गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर हमारा रहेगा एरा ऑफ हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, तो बस ये लास्ट चैप्टर रहेगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, और उसके बाद फिर कल से हम लोग मिडीवल एरा स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब अभी प्योर मिडीवल नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग जो छोटी छोटी किंगडम्स हैं या किस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री हमारी मिडीवल हिस्ट्री को कनेक्ट करती है, वो सारा कुछ एक सीन बनाते हुए फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो 5-6 लेक्चर में हम लोग मिडीवल हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरह से हम लोग बाकी के सब्जेक्ट्स भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ी सी हम थियोरी देख लेते हैं हर्षवर्धन एरा की। सबसे पहले इनकी टाइमलाइन की अगर बात करें तो 606 से लेके 647 AD तक इनका टाइमलाइन है। ठीक है, तो राजवर्धन को किल करने के बाद इनके यंगर ब्रदर हर्षवर्धन जो हैं, जिनको हम शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं, ये पुष्यभूति थ्रोन पे बैठते हैं 606 AD में, और यहीं से हमारा हर्ष एरा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो थ्रोन पे आने के बाद सबसे पहले ये रेस्क्यू करते हैं अपनी विडोड सिस्टर राजश्री को फ्रॉम द विंध्यान फॉरेस्ट, जहाँ पे वो फायर में बैठने वाली होती हैं, मतलब सती प्रथा को फॉलो करने वाली होती हैं। और हर्ष ने शशांक जो किंग हैं इनको भगाया था फ्रॉम कन्नौज, क्योंकि जो शशांक हैं इन्होंने रायवर्धन को किल करने के बाद ये वाला एरिया ऑक्युपाई किया हुआ था। और उसके बाद हर्षवर्धन ने न सिर्फ कन्नौज वाला एरिया यूनिफाई किया विद थानेश्वर, बल्कि इन्होंने अपनी नई कैपिटल भी बनाई, और इसी के साथ ये नॉर्थ इंडिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग बन जाते हैं। ठीक है, और हर्षवर्धन ने ध्रुव सेना 2 को भी हराया हुआ था, जो कि मातृका रूलर हैं वल्लभी के। और इसके अलावा चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन 2 हैं, जिन्होंने हर्षवर्धना को हराया था, और ये इकलौती हार है हर्षवर्धन के लाइफ की। ठीक है, और चालुक्यास डिस्क्राइब करते हैं हर्षवर्धन को एज द लॉर्ड ऑफ होल ऑफ द नॉर्दर्न कंट्री। इसके अलावा हर्षवर्धन के बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे चाइना कंट्री के साथ, और 641 AD में इन्होंने अपना एक एनवॉय सेंड किया था टू द ताइसुंग, जो कि टैंग एम्परर होते हैं उस टाइम पे चाइना के। और इसके अलावा 3 चाइनीज़ मिशन सब्सिक्वेंटली विजिट करते हैं इनके कोर्ट में, जिसमें से सबसे फेमस हैं ह्यून सैंग। ठीक है, ये चाइनीज़ पिलग्रिम हैं जो इंडिया को विजिट करते हैं ड्यूरिंग हर्षवर्धन एरा, और इन्होंने लगभग 8 साल इनके टाइम लाइन में यहाँ पे स्पेंड किए हैं। ठीक है, तो जो ह्यून सैंग हैं ये 635 में आते हैं और फिर 643 में वापस जाते हैं। ह्यून सैंग ने 2 मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स इनके एरा के डिस्क्राइब किए हुए हैं, कन्नौज और दूसरा प्रयाग में। ठीक है, तो जो कन्नौज असेंबली है ये कंडक्ट होती है इन द ऑनर ऑफ ह्यून सैंग, और ताकि महायाना एक्ट ऑफ बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा सके। और जो प्रयाग असेंबली है वो होती है 643 से 644 AD में, और हर्षवर्धन इसमें सेलिब्रेट करते हैं अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को एट द एंड ऑफ एवरी 5 years, कहाँ पे, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड सरस्वती। और ऐसा माना जाता है कि यही कुंभ फेयर की शुरुआत होती है। ठीक है, जो हर्षवर्धना है वो शैव होते हैं बाय फेथ, मतलब लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी इनके दिल में इक्वल रिस्पेक्ट होती है सभी सेक्ट के लिए। और ह्यून सैंग उनको पोर्ट्रे करते हैं एज अ लिबरल बुद्धिस्ट जो महायान सेक्ट के फॉलोअर हैं, और इसके अलावा वो दूसरे गॉड्स को भी ऑनर करते थे। और ह्यून सैंग के मुताबिक नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बनवाई गई थी फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इसको मेंटेन किया गया बाय द रेवेन्यू फ्रॉम 100 विलेजेस, जो कि ग्रांट किया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, उसके बाद आगे जाके हर्षवर्धना की डेथ 647 AD में हो जाती है, और इसके बाद इनके थ्रोन पे कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहता है, जिसके बाद इनके मिनिस्टर जिनका नाम है अरुणश्वा, ये थ्रोन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, हर्षवर्धना ना सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, इसके अलावा ये लर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने 3 तरह के संस्कृत प्लेस लिखे हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। फर्स्ट है नागनंद, सेकंड है रत्नावली, और थर्ड है प्रियदर्शिका। ठीक है, और इसके अलावा एक बुक है हर्षचरिता के नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको लगता है शायद ये हर्षवर्धन ने अपने ऊपर लिखी है, लेकिन ये लिखी है इनके कोर्ट पोएट बाणभट्ट ने। कई बार ये भी पूछा गया है कि हर्षवर्धना के कोर्ट पोएट जो हैं उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा बाणभट्ट। फाइन, इसके अलावा बाणभट्ट ने और भी किताबें लिखी हैं लाइक कादम्बरी और मयूर, ये सब जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर्षवर्धना का जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है वो गुप्तास की तरह ही था, लेकिन एक डिफरेंस क्या पाया गया कि जो हर्षवर्धना का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में सामने आया। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी थियरी अबाउट हर्षवर्धना। और चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षा? हर्षवर्धना के कोर्ट पोइट कौन है? तो जैसा कि हमने बात करी, बाणभट्ट इनके कोर्ट पोइट हैं और इनकी एक बहुत फेमस किताब है हर्षचरिता। ये बायोग्राफी है हर्षवर्धना के बारे में। और बाणभट्ट की बात करें तो ये एक ब्राह्मण थे और हर्षचरिता में इनकी हिस्ट्री पूरी दी हुई है कि किस तरह से ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे और क्या क्या चीज़ें इनके टाइम पे होती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ कादम्बरी? कादम्बरी बुक किसने लिखी है? तो बाणभट्ट जो कि कोर्ट पोइट हैं हर्षवर्धना के, इन्होंने ही कादम्बरी को भी लिखा हुआ है। कादम्बरी बेसिकली एक रोमांटिक नॉवेल है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ मॉडर्न इंडिया वर इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हर्षवर्धना? इसमें से कौन सा एरियाज है मॉडर्न इंडिया का जो कि हर्षवर्धना के डायरेक्ट कंट्रोल में आता था? तो इसमें से है ऑप्शन राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। जो हर्षवर्धना की अथॉरिटी है वो नॉर्दर्न इंडिया में लिमिटेड होती थी, जिसमें हम कश्मीर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। और कुछ एरियाज लाइक राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये सब हर्षवर्धना के डायरेक्ट कंट्रोल में होते। तो यहाँ पे एक्चुअली एक और ऑप्शन होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द कैपिटल ऑफ पुष्यभूतिस? पुष्यभूतिस की कैपिटल कौन सी थी? तो गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्दर्न इंडिया बहुत सारी किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है और एक इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली है पुष्यभूतिस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर लेती है और इनकी कैपिटल उस टाइम पे होती है थानेसर। द साउथवर्ड मार्च ऑफ हर्षा वॉज स्टॉप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्यान किंग्स? तो जब हर्षवर्धन साउथ में जाते हैं तो उस टाइम पे चालुक्या के कौन से किंग हैं जो इनको रोकते हैं? तो साउथवर्ड मार्च हर्षवर्धना की स्टॉप होती है बाय चालुक्या किंग पुलकेशिन, नॉट पुलकेशिन टू, ओके, पुलकेशिन। और पुलकेशिन रूल करते हैं मॉडर्न कर्नाटका और महाराष्ट्र वाले एरिया में और इन्होंने अपोजिशन फेस किया था फ्रॉम द किंग शशांक। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा? द एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम मोर फ्यूडल, देयर वर मोर डिसेंट्रलाइजेशन, army was larger in size than Mauryan. Select the correct option from the quotes given below. तो जो हर्षवर्धना के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा फ्यूडल हो जाता है, सही बात है, और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होता है इन कंपैरिजन टू मौर्यास, और जो इनकी आर्मी है वो भी ज़्यादा होती है मौर्यास के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके अलावा लैंड ग्रांट्स प्रीस्ट को इनके टाइम पे भी दिए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 सारे ही सही हैं। As per Huansang, the revenue of Harsha was divided into which of the following? इनका रेवेन्यू किस तरह से डिवाइडेड था? एक्सपेंडिचर फॉर किंग, एक्सपेंडिचर फॉर स्कॉलर, एक्सपेंडिचर फॉर एंडोमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड पब्लिक सर्वेंट, एक्सपेंडिचर फॉर रिलीजियस पर्पजेस। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो ह्यूनसैंग के मुताबिक जो रेवेन्यू है हर्षा का वो इन सारे ही चीज़ों में डिवाइडेड था। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 and 4। Which of the following was able to defeat the Hunas and strengthen his position in the regions of Punjab and Haryana? इसमें से कौन से राजा हैं जिन्होंने हुनास को हराया था और फिर पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में अपनी पोजीशन को मेंटेन किया हुआ था? तो पुष्यभूति डायनेस्टी इफेक्ट में आती है प्रभाकर वर्धना की वजह से, और प्रभाकर वर्धना जो है डिफीट करते हैं हुनास को और इसी के साथ ही पंजाब और हरियाणा वाले एरियाज को मजबूत करते हैं। पुष्यभूतिस वर ओरिजिनली फ्यूडेटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पुष्यभूतिस किसके फ्यूडेटरीज हैं? तो ओरिजिनल फ्यूडेटरीज हैं ये गुप्तास के, और गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो नॉर्दर्न इंडिया है वो डिफरेंट किंगडम्स में स्प्लिट अप हो जाता है, जिसमें से पुष्यभूति जो हैं ये राइज में आते हैं आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअली लेड द फाउंडेशंस ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी? पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो ये हैं प्रभाकर वर्धन। इन्होंने रूल किया था फ्रॉम मिड 6th century CE और ये 4th किंग हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के। ठीक है, तो ये ग्रेट जनरल थे जिनके पास बहुत सारी मिलिट्री विक्ट्रीज हैं और इन्होंने डायनेस्टी की नींव रखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पुष्यभूति किंग वॉज ट्रेकरसली किल्ड बाय शशांक द किंग ऑफ गौड़ा? तो प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद उनके बड़े बेटे राजवर्धन जो हैं ये राजा बनते हैं और राजवर्धन को किल करते हैं शशांक जो कि किंग हैं गौड़ा के। गौड़ा मतलब कौन सा एरिया? बंगाल और बिहार वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ लॉर्ड ऑफ नॉर्थ? लॉर्ड ऑफ नॉर्थ का टाइटल किसको दिया गया है? तो हर्षवर्धना को टाइटल मिला था लास्ट ग्रेट हिंदू किंग ऑफ इंडिया, और ओरिजिनली ये शैवा थे, मतलब लॉर्ड शिव को फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी ये सारे ही सेक्ट को रिस्पेक्ट देते थे और स्पेशली बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इनको डिस्क्राइब किया गया है एज अ लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रूल ऑफ हर्षवर्धना? हर्षवर्धना का रूल है 606 से लेके 647 CE तक, और हुएनसैंग ने
विजिट किया था इंडिया को इनके टाइम पे और यहाँ पे बहुत सालों तक स्टे किए थे। हर्ष की जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड थी नॉर्थ इंडिया में, जिसमें हम कश्मीर वाले एरिया को एक्सक्लूड करते हैं। Which of the following kings marched towards Kannauj and rescued his sister Rajeshri, who was believed to be on the verge of committing sati? तो अभी मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन सिर्फ 16 ईयर्स की एज में थ्रोन पे बैठ जाते हैं और थ्रोन पे आते ही साथ ये इमीडिएटली कन्नौज की तरफ जाते हैं अपनी बहन राजश्री को बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि राजश्री जो है वो सती कमिट करने के लिए जाती रहती हैं। Which of the following defeated Shashank and extended his control over the parts of Kongoda in Odisha? तो जो राजवर्धन है वो अनफॉर्चुनेटली किल हो जाते हैं बाय शशांक और उसके बाद ये कट कर देते हैं बोधि ट्री को और कन्नौज वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बाद में जाके हर्षवर्धन डिफीट करते हैं शशांक को और अपना जो कंट्रोल है वो एक्सटेंड करते हैं ओवर द पार्ट्स ऑफ कोंगोडा इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम द टाइटल ऑफ शिलादित्य? शिलादित्य का टाइटल किसको मिला है? तो हर्ष के रेन में मिलिट्री विक्ट्रीज हमें बहुत सारी मिलती हैं और इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था, लाइक पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा, मिथिला, ये सब वाला जो एरिया है। और इसी के साथ इन्हें टाइटल मिला था शिलादित्य का और ये हमें किसके बुक से मिलता है? ह्वेन त्सांग के, जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट हर्ष डिफीटेड द वल्लभी किंग ध्रुवसेना सेकंड? किस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी के किंग ध्रुवसेना सेकंड को हराया था? तो हर्ष विक्टोरियस इमर्ज होते हैं अगेंस्ट द रूलर ऑफ सिंध इन द नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा इन्होंने वल्लभी के किंग ध्रुवसेना सेकंड को भी हराया था और ये बात मेंशन्ड है कहाँ पे? नौसासी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाद में जाके हर्षवर्धन को कौन हराते हैं? चालुक्य के किंग पुलकेशिन II। द कैपिटल ऑफ हर्षा वॉज शिफ्टेड फ्रॉम थानेश्वर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो कैपिटल है हर्षा की वो ओरिजिनली थानेश्वर होती है, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है कन्नौज की तरफ। और जो रिवर नर्मदा है वो सदर्न बाउंड्री होती है हर्ष के एम्पायर की और हर्षा ने नॉर्थ इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ सी यू की? तो ये हैं चाइनीज पिलग्रम ह्वेन त्सांग। इन्होंने इंडिया को विजिट किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है सी यू की। इसके अलावा ह्वेन त्सांग को एक टाइटल भी मिला है प्रिंस ऑफ द ट्रेवलर्स का, ठीक है। किस टाइम पे इन्होंने विजिट किया था इंडिया को? 629 से लेकर 644 CE में। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ईयर ऑफ एक्सेशन ऑफ हर्षवर्धना? तो हर्षवर्धना थ्रोन पे आते हैं 606 CE में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमने हर्षवर्धना चैप्टर को यहाँ पे फिनिश कर लिया है और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम अर्ली मिडीवल पीरियड को अब डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़हद सना साइनिंग ऑफ।